नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल स्टडी अजमेर में। मैं मनीष जी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली वीडियोस में मैंने राजस्थान कला संस्कृति से संबंधित दुर्गों के बारे में, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में चर्चा करी थी, लेकिन आज हम बात करेंगे राजस्थान के लोक नृत्य के बारे में। जो राजस्थान का जो ये फोक डांस है उसके बारे में हम थ्योरी से चर्चा करेंगे, बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे। उसके बाद हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम इनके मेन थ्योरी पढ़ते जाएंगे, कंटेंट अकॉर्डिंग टू द कंटेंट पढ़ेंगे, ताकि आने वाले जो हमारे प्रश्न होंगे उसमें हम सही उत्तर दे सकेंगे। राजस्थान में नृत्य भी मानवीय अभिव्यक्तियों का एक रसमय प्रदर्शन है। यह एक सार्वभौम कला है जिसका जन्म मानव जीवन के साथ हुआ है। बालक जन्म लेते ही रोकर या अपने हाथ पैर मारकर अपनी भावाभिव्यक्ति करता है। वह भूखा है। इन्हीं आंगिक क्रियाओं से नृत्य की उत्पत्ति हुई है। यह कला देवी देवताओं, दैत्य, दानवों, मनुष्य एवं पशु पक्षियों को अति प्रिय है। भारतीय पुराणों में यह दुष्ट नाशक व ईश्वर प्राप्ति का साधन मानी गई है। जो राजस्थान में नृत्य है, इनका एक हम सोचते हैं ना कि अभी से इसका प्रचलन नहीं है, नहीं, ये देवी देवताओं के समय काल से ही नृत्यों का एक अनूठा प्रदर्शन चला है, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जो पहला हमारा नोट्स होगा कि नृत्य कितने प्रकार के होते हैं, इसमें पहला आ रहा है क्षेत्रीय नृत्य। नृत्य 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने सबसे पहले बात करेंगे क्षेत्रीय नृत्य के बारे में। क्षेत्रीय यानी लोकल डांस। सबसे पहले बात करें कि क्षेत्रीय नृत्य में भी कौन से नृत्य आते हैं। क्षेत्रीय नृत्य में बम नृत्य, ढोल नृत्य, डांडिया, डांग नृत्य, बिंदोरी नृत्य, अंगनी नृत्य, चंग नृत्य, डफ नृत्य, गीदड़ नृत्य आदि आते हैं। तो कितने प्रकार के नृत्य हो गए दोस्तों? क्षेत्रीय नृत्य में 9 प्रकार के पर्टिकुलर अलग अलग नृत्य हो गए हैं। आगे बात करते हैं। दूसरा आता है दोस्तों जातीय नृत्य। जातीय नृत्य में बात करें तो जातीय नृत्य में जो पहला आता है वह आता है भीलों के नृत्य। जातीय नृत्य में अलग अलग जाति है, जैसे भील जाति है, गरासिया है, कथौड़ी जाति है, मेव जाति है, गुजर जाति के नृत्य है। तो अलग अलग नृत्य है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ भीलों के नृत्य के बारे में। भीलों के नृत्य की मैं बात करूँ तो इसमें सबसे पहले आता है इसमें गेर नृत्य। दूसरा आता है दोस्तों गवरी, तीसरा आता है राई, चौथा आता है गैर, गवरी, राई, द्विचक्री, घुमरा नृत्य, युद्ध नृत्य और हाथीमना। ये 6 प्रकार के भीलों के नृत्य आते हैं, जिसमें मैंने बात करी गैर नृत्य की। दूसरा आता है गवरी या उसे राई भी कहते हैं। तीसरा आता है द्विचक्री, चौथा आता है घुमरा नृत्य, पांचवा आता है युद्ध और छठा आता है हाथीमना। अब बात करते हैं हम गरासियों के नृत्य के बारे में। गरासियों के नृत्य की बात करें तो पहला आता है वालर, दूसरा आता है कूद, तीसरा आता है मांदल, चौथा आता है गौड़, पांचवा आता है मोरिया, छठा आता है जवारा, सातवां आता है लूर। मतलब ये 7 प्रकार के गरासियों के नृत्य माने जाते हैं। अब बात करते हैं हम तीसरी जाति जो है कथौड़ी जाति के डांस के बारे में। हम पहले इन सभी को विभाजित तौर पर समझ रहे हैं, फिर इनको फुली थ्योरी के माध्यम से हम आगे चर्चा करेंगे। जो हमारा तीसरी कथौड़ी जाति के नृत्य है, इसमें पहला आता है मावलिया और दूसरा आता है होली नृत्य। कथौड़ी जाति के 2 प्रसिद्ध नृत्य आते हैं, इसमें पहला आता है मावलिया और दूसरा आता है होली। बात करते हैं चौथी जाति के बारे में, और यह है मेव जाति। मेव जाति के भी 2 प्रसिद्ध नृत्य है,
इसमें पहला आता है रणबाजा और दूसरा आता है रतवई। मेव जाति में रणबाजा और रतवई दो प्रमुख नृत्य माने जाते हैं। अब बात करें पांचवें जाति के बारे में, जो हो जाएगी गुर्जर जाति के नृत्य। गुर्जर जाति का एक प्रसिद्ध नृत्य आता है जो चरी नृत्य कहलाता है। बात करें अब हम अगले जाति यानी सहरिया जाति के नृत्य के बारे में, तो सहरियों का एक प्रसिद्ध नृत्य आता है जिसे हम शिकारी नृत्य के बारे में जानते हैं। आगे बात करते हैं। अब तीसरी बात करते हैं हमने चर्चा करी, एक तो हो गए क्षेत्रीय नृत्य के बारे में, दूसरा हो गया जातीय नृत्य, अब तीसरा आ जाएगा सामाजिक नृत्य या धार्मिक नृत्य के बारे में। धार्मिक नृत्य या सामाजिक नृत्य की बात करें तो इसमें आ जाता है घूमर, गुडला, गरबा, गोगा नृत्य और तेजा नृत्य के बारे में। और इसके बाद चौथा आता है हमारा व्यावसायिक नृत्य। व्यावसायिक नृत्य में पहला आता है भवाई नृत्य, दूसरा आता है तेहरा ताली नृत्य, तीसरा आता है कच्ची घोड़ी नृत्य, चौथा आता है चक्री नृत्य, पांचवा आता है कठपुतली नृत्य, छठा आता है कालबेलियों का नृत्य और सातवां आता है भोपू का नृत्य। ये सब व्यावसायिक नृत्य होते हैं। व्यावसायिक नृत्य वह होते हैं जो किसी पैसों के आधार पर या किसी पर्टिकुलर लोगों के द्वारा चंदा इकट्ठा कर जो नृत्य किए जाते हैं, जो डांस होता है, जो कला संस्कृति के अंदर जो होता है, उसी को ही हम व्यावसायिक नृत्य कहते हैं। बात करते हैं अब हम सबसे पहले हमारी जो हमने क्षेत्रीय नृत्य के बारे में बात करी थी। अब सबसे पहले जो क्षेत्रीय नृत्य थे दोस्तों, उसमें आता है पहला बम नृत्य। बम नृत्य के बारे में बात करता हूँ। जो बम नृत्य है दोस्तों, यह है पूर्वी क्षेत्र, मेवात क्षेत्र, विशेषकर भरतपुर और अलवर। बम नृत्य दोस्तों मेवात क्षेत्र कौन सा, भरतपुर व अलवर में सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है, बम नृत्य। बम नृत्य ये होली के समय फसल कटाई की खुशी में किए जाने वाला नृत्य होता है। बात करें नगाड़ा बम नृत्य कहलाता है, जो एक वाद्य यंत्र है। यह नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य होता है, जो केवल पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य का एक सर्वोच्च उदाहरण है, तो वह बम नृत्य है। अब बात करें इसमें दूसरे यानी ढोल नृत्य के बारे में। ढोल बजाने की शैली थाकड़ा है। ढोल बजाने की श्रेणी क्या है दोस्तों, थाकड़ा है। भीनमाल व सिवाड़ा यानी जालोर क्षेत्र में लोकप्रिय है। सांचलिया संप्रदाय का संबंध ढोल नृत्य से आता है। ढोल बजाने वाली प्रमुख जातियों में सरगड़ा यानी शेखावटी की होती है, जो अपनी प्रमुख जातियों में आती है। बात करें कि दूसरी की डोली, पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य डोली नृत्य भी कहलाता है। बात करें आगे डांग नृत्य। डांग नृत्य नाथ द्वारा यानी जो राज संबंध का क्षेत्र आता है, वहाँ पे लोकप्रिय नृत्य है दोस्तों, वह डांग नृत्य कहलाता है। ये होली के अवसर पर स्त्री व पुरुष दोनों के मेल से होने वाला नृत्य डांग नृत्य कहलाता है। चौथा आता है दोस्तों डांडिया नृत्य। डांडिया नृत्य मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है, जो मारवाड़ क्षेत्र का इसमें पुरुषों द्वारा डांडियों के साथ वृत्ताकार यानी गोल घेरे में किए जाने वाला डांस या नृत्य डांडिया नृत्य कहलाता है, जो गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है। पांचवा आता है दोस्तों बिंदोरी नृत्य। बिंदोरी नृत्य दोस्तों झालावाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है। बिंदोरी नृत्य दोस्तों झालावाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है। यह होली या विवाह के अवसर पर यह नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह गैर शैली का नृत्य है। कौन सी शैली का है दोस्तों बिंदोरी नृत्य, ये गैर शैली का नृत्य इसमें शामिल है। बात करें आगे की, अगला है अग्नि नृत्य। हम क्षेत्रीय नृत्य की बात कर रहे हैं, इसमें अगला है हमारा अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य
यह मूलतः कर्तियासर बीकानेर का है। यह नृत्य जसनाती संप्रदाय के लोगों द्वारा रात्रि जागरण के समय किया जाने वाला नृत्य है। यह नृत्य फाल्गुन या चैत्र मास में अंगारों पर किया जाता है और यह पुरुष प्रधान नृत्य होता है, जो अग्नि नृत्य होता है, मतलब अग्नि पर, आग पर जो चलने वाला नृत्य बेसिकली अग्नि नृत्य कहलाता है। सातवां बात करें दोस्तों गींदड़ नृत्य। गींदड़ नृत्य यह नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है। नृत्य के दौरान कुछ पुरुष स्त्रियों का संवाद भी बढ़ते हैं, अर्थात जो पुरुष प्रधान जो लोग हैं वह स्त्रियों के कपड़े पहनकर गींदड़ नृत्य में भाग लेते हैं। बात करते हैं आठवें नृत्य यानी चंग नृत्य के बारे में। यह नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का पुरुष प्रधान है। शेखावाटी मतलब अलवर जो है उस क्षेत्र का जो ये नृत्य है यह होली के अवसर पर किया जाता है। और चंग से अभिप्राय है, चंग क्या है, एक वाद्य यंत्र के रूप में आता है। होली के समय अपने राजस्थान के क्षेत्रों में देखा होगा जो चंग बजाते हैं, वही यह नृत्य होता है। चंग एक वाद्य यंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगली बात करें दोस्तों डफ नृत्य। डफ नृत्य दोस्तों यह शेखावाटी क्षेत्र में पुरुष प्रधान नृत्य है। यह नृत्य बसंत पंचमी के अवसर पर किया जाता है। पंचमी कब होती है दोस्तों, माघ शुक्ल पंचमी पर यह जो डफ नृत्य है ये शेखावाटी क्षेत्र का है और यह बसंत पंचमी के जो अवसर पर किया जाता है। अब बात करते हैं दूसरे हमारे जातीय नृत्य के बारे में। हमने क्षेत्रीय नृत्य के बारे में बात करी, अब हमारा होता है जातीय नृत्य के बारे में। जातीय नृत्य में बात करते हैं दोस्तों, जातीय नृत्य की बात करूंगा मैं। जातीय नृत्य में आता है पहला कि भीलों के नृत्य। जातीय नृत्य में भी कौन से है, भीलों के नृत्य। और ये भीलों के नृत्य उदयपुर संभाग में अधिक होते हैं, जिसे हम भूमट का क्षेत्र भी कहते हैं। भूमट का क्षेत्र उदयपुर संभाग के आसपास के आवरण को कहते हैं, जिसमें भीलों का नृत्य प्रमुख तौर पर किया जाता है। इसमें पहला आता है दोस्तों गैर नृत्य। गैर नृत्य होली के अवसर पर भीलों के पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसमें पुरुष गेरिये कहलाते हैं। जो पुरुष प्रधान नृत्य होते हैं उसमें गैर में जो भाग लेते हैं नृत्य में वह क्या कहलाते हैं, गेरिये। छड़ियों को आपस में भिड़ाते हुए गोल घेरे में किए जाने वाला नृत्य गैर नृत्य कहलाता है। इसके उपयोग में ली जाने वाली छड़ी को खानड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, खानड़ा कहा जाता है। दूसरा नृत्य दोस्तों गवरी या राई नृत्य। यह नृत्य सावन भादों में किया जाता है। यह पुरुष प्रधान लोक नृत्य है। यह धार्मिक लोक नृत्य भी है। गवरी की घाई यानी गम्मत गवरी नाट्य के दौरान विभिन्न प्रसंगों को आपस में जोड़ने के लिए जो सामूहिक नृत्य होता है उसे गवरी या घाई या गम्मत कहते हैं। बात करें तीसरे कि द्विचक्र नृत्य। यह नृत्य विवाह के अवसर पर भील महिला व पुरुष द्वारा गोल वृत्ताकार घेरे में किया जाता है। बाहर के घेरे में पुरुष व अंदर के घेरे में महिला होती है। दो घेरे बनाए जाते हैं जिसे द्विचक्री, दो घेरे तो द्विचक्र नृत्य कहलाता है। बात करें अगले चौथे नृत्य की कि घुमरा नृत्य। भील महिलाओं द्वारा घूमर की तरह गोल घेरे में किए जाने वाला घुमरा नृत्य होता है। युद्ध नृत्य के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में भील जाति के लोग दो दल गठित करके आमने सामने तीर भालों इत्यादि हथियारों से युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं। उसे हम युद्ध नृत्य भी कहते हैं। बात करते हैं छठे नृत्य की कि हाथी मना नृत्य। यह पुरुष लोक नृत्य होता है। इस नृत्य को भील पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है, जिसे हाथी मना नृत्य भी कहा जाता है। अब वह आता है हमारे गरासियों के नृत्य।
जो हमारी पिंडवाड़ा या आबू क्षेत्र का दोस्तों जो सिरोही के आसपास का आवरण है उसे हम पिंडवाड़ा व आबू क्षेत्र कहते हैं। इसमें पहला आता है दोस्तों वालन नृत्य। वालन नृत्य, ये नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। वालन नृत्य बिना किसी वाद्य यंत्र के अत्यंत धीमी गति से किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? वालन। इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो बिना वाद्य यंत्रों के होने वाला नृत्य है वह कौन सा है? वालन नृत्य। महिला तथा पुरुष दोनों द्वारा अर्धवृत्त में किया जाना वाला, यानी जो आधे घेरे में किए जाने वाला नृत्य होता है उसे हम वालन नृत्य भी कहते हैं। दूसरा आता है दोस्तों कूद नृत्य। बिना वाद्य यंत्र के महिला तथा पुरुष दोनों द्वारा सम्मिलित रूप से किए जाने वाला नृत्य कूद नृत्य भी जिसे हम कहते हैं। तीसरा है दोस्तों हमारे गौड़ नृत्य। गणगौर पर्व पर महिला व पुरुष दोनों द्वारा किए जाने वाला धार्मिक नृत्य गौड़ नृत्य कहलाता है। बात करते हैं चौथे नृत्य के बारे में जो गरासियों द्वारा किया जाता है, वह है होली के अवसर पर पुरुष तथा महिला द्वारा दोनों के द्वारा युगल रूप में किए जाने वाला नृत्य जवारा नृत्य कहलाता है। बात करते हैं पांचवा नृत्य जो लूर नृत्य कहलाता है। लूर नृत्य गरासियों जनजातियों के में लूर गोत्र की महिलाओं मांगलिक अवसरों पर ये नृत्य करती हैं, जिसे लूर नृत्य भी कहते हैं। छठा आता है दोस्तों मांडल नृत्य। यह नृत्य महिलाओं द्वारा मांडल वाद्य यंत्र के साथ मांगलिक अवसरों पर किए जाने वाला नृत्य मांडल नृत्य कहलाता है। बात करते हैं सातवें नृत्य की मोरिया नृत्य। यह पुरुष प्रधान नृत्य है। विवाह के अवसर पर गणपति स्थापना के बाद रात्रि को किया जाने वाला नृत्य मोरिया नृत्य कहलाता है। बात करते हैं तीसरा कथौड़ी नृत्य के बारे में। कथौड़ी जाति की नृत्य यह उदयपुर और उदयपुर के झाडोल, कोटड़ा व सराड़ क्षेत्र में किया जाता है। इसमें पहला आता है मावलिया नृत्य। मावलिया नृत्य दोस्तों नवरात्रों के दौरान केवल पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य मावलिया नृत्य कहलाता है। दूसरा आता है होली नृत्य। होली के अवसर पर केवल महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य होली नृत्य आता है। चौथा आता है मेव जाति के नृत्य। मेव जाति के नृत्य में सबसे पहले आता है रणबाजा। रणबाजा की बात करूं तो ये जाति के पुरुष व महिलाएं सम्मिलित रूप से युद्ध कलाओं का प्रदर्शन करते हुए ये नृत्य करती हैं, जिसे रणबाजा नृत्य भी कहा जाता है। बात करते हैं मेव जाति का दूसरे नृत्य के बारे में। मेव जाति की महिलाएं संत लाल दास जी की स्मृति में मांगलिक अवसरों पर यह नृत्य करती हैं, जिसे रतवही नृत्य भी कहते हैं। बात करते हैं दोस्तों शहरियों के नृत्य जो बारां क्षेत्र में किए जाते हैं। बारां में भी किशनगंज और शाहबाद आवरण में जो होता है उसे शहरियों के नृत्य कहते हैं। इसमें पहला आता है शिकारी नृत्य। शिकारी नृत्य दोस्तों इस नृत्य के दौरान शहरिया जनजाति के लोग आखेट का प्रदर्शन करते हैं। अब बात करें गुर्जर जाति के नृत्य के बारे में जो किशनगढ़ अजमेर में किए जाते हैं। इसमें चरी नृत्य होता है। गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा सिर पर लकड़ी रखकर उसमें कांकड़े के बीज यानी जो कपास का बीज होता है तथा तेल डालकर आग की लपटों के साथ किए जाने वाला नृत्य चरी नृत्य है। और चरी नृत्य की जो अगर हम बात करें प्रसिद्ध नृत्यांगना वो हमारी फलकूबाई आती है। तो दोस्तों आज हमने क्षेत्रीय नृत्य के बारे में बात करी। क्षेत्रीय नृत्य में हमने बहुत महत्वपूर्ण नृत्यों के बारे में चर्चा करी, जिसमें हमारा डफ नृत्य, अग्नि, गींदड़, चंग नृत्य, डांग, डांडिया, बिंदौरी, बम और ढोल नृत्य के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। उसके बारे में हमने जातीय नृत्य के बारे में चर्चा करी। जातीय नृत्य में हमने गैर हो गया, गौरी हो गया, द्विचक्री, घुमरा,
युद्ध नृत्य, वालरा, कूद, जवारा, गौर, लूर, मांदल, मोरिया, मावलिया, होली, रणबाजा, रतवई, चरी, शिकारी नृत्य के बारे में चर्चा करी थी। हमने जाति के जो 2 प्रकार के नृत्य है उनके बारे में चर्चा करी। कल हम सामाजिक व तथा धार्मिक लोक नृत्य के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम व्यावसायिक नृत्य के बारे में चर्चा करेंगे। कैसी लगी वीडियो दोस्तों? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तभी अन्य विद्यार्थियों का भला हो सकेगा। हमने बात करी। जय हिंद, जय भारत।